यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार सुमन और रवि की है, जो गांव से शहर आकर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। रवि एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह घर चलाने लायक तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। सुमन एक हाउसवाइफ थी, लेकिन वह पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। इतनी कम पैसे में रवि और सुमन का शहर में गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो कुछ साल बाद रवि कुछ पैसे को एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने का विचार करता है। पैसे तो उसके पास नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपने शहर के दोस्तों की सलाह पर व्यापार शुरू करने के लिए कर्ज ले लेता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक व्यापार में घाटा होना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद रवि का पूरा कारोबार डूब जाता है और अब रवि को कर्ज चुकाने का भारी दबाव महसूस होने लगता है। रवि पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। घर में पैसे की तंगी हो जाती है और रवि अपने कर्ज देने वाले से बचने के लिए अलग अलग बहाने बनाने लगता है। तभी एक दिन कर्ज देने वाले उसे अंतिम चेतावनी देते हुए बोलता है कि अगर वह जल्द ही पैसे नहीं लौटाता है तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर सुमन को भी घर की इस हालात का एहसास हो रहा होता है। वह अपने पति की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। फिर एक दिन रवि का बॉस, जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था, उसने सुमन को देखा और उससे बातचीत के लिए बुलाया। बॉस का नाम मिथुन शर्मा था और वह उम्र में रवि से काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें सुमन पर काफ़ी समय से थी। मिथुन शर्मा सुमन से कहता है, तुम्हारे पति रवि पर बहुत बड़ा कर्ज है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कर्ज को चुका सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। सुमन को मिथुन शर्मा की मंशा तुरंत समझ आ जाती है और उससे दूर रहने की कोशिश करती है। बात को जल्दी खत्म करके सुमन अपने घर की ओर वापस आने लगती है और कर्ज का बोझ और घर की हालात देखकर वह सोच में पड़ जाती है। घर लौटने के बाद सुमन इस बारे में बहुत सोचती है। सुमन एक अच्छी चरित्र वाली महिला थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह पहले से ही मानसिक तनाव में था। कुछ दिनों तक सुमन इस प्रस्ताव के बारे में सोचती है और नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन जब कर्ज देने वाले ने घर पर आकर धमकियां देनी शुरू कर दी तो सुमन का मनोबल टूट जाता है और आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि वह अपने पति को बचाने के लिए मिथुन शर्मा की शर्त मान लेगी। अगले दिन सुमन मिथुन शर्मा से मुलाकात करती है और उसके सामने अपना सिर झुका देती है। मिथुन शर्मा वादा करता है कि वो रवि का पूरा कर्ज चुका देगा, लेकिन बदले में सुमन को उसके साथ एक रात गुजारना होगा। सुमन के लिए यह फैसला उसकी आत्मा पर एक बड़ा बोझ था, लेकिन अपनी पति और परिवार की भलाई के लिए वह यह फैसला मजबूरी में ले लेती है। ये सब कुछ होने के बाद मिथुन शर्मा अपना किया वादा निभाता है और कुछ ही दिनों में रवि का सारा कर्ज चुका देता है। रवि को कर्ज से राहत मिल जाती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। सुमन कभी भी अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसके दिल पर एक गहरा घाव बन जाता है जिसे वह किसी से भी साझा नहीं कर सकती थी। कर्ज चुक जाने के बाद सुमन और रवि की जिंदगी फिर से पहली जैसी हो जाती है, लेकिन सुमन के मन में हलचल और शर्मिंदगी की भावना
उसे हर पल परेशान करती रहती थी। वह जानते थे कि उसने जो किया वह अपने परिवार के लिए किया, लेकिन वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। सुमन के लिए यह अनुभव न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक तौर पर भी कष्टदायी था। वह हर दिन अपने आप से लड़ती रही, लेकिन उसने कभी अपने पति को यह नहीं बताया कि उसने उनके लिए क्या बलिदान किया है। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आर्थिक समस्याएं कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां नैतिकता और मजबूरी के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ता है। सुमन ने अपने पति के लिए जो किया वह एक बलिदान था, लेकिन इस बलिदान की कीमत उसकी आत्मा ने चुकाई। तो आज की कहानी कुछ ऐसी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नई और कहानी के साथ।